अब फोर्थ सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सेल ऑर्गेनली होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो टिपिकली सॉसेज शेप का होता है, और एक तरीके से सिलेंड्रिकल और सॉसेज सॉसेज शेप्ड का जो है इसका टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा, तो मतलब दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा। और वो दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और ये दो मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ल्यूमेन मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। अब ये जो इनर कंपार्टमेंट है ये क्या होता है? इनर कंपार्टमेंट जो है वो होता है मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट क्या बनाता है? वो बनाता है मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इसके अंदर ल्यूमेन की तरफ जो है इनफोल्डिंग्स बना देती है, जिसको कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा सिंगुलर इनफोल्डिंग को कहते हैं, और टोटल प्लूरल मतलब टोटल इनफोल्डिंग्स को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे क्रिस्टी। तो ये जो है ये इनफोल्डिंग्स को बना देती है इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर की तरफ, और इसको कहते हैं क्रिस्टा। और इसके अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये क्रिस्टी जो है ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। आउटर मेम्ब्रेन अब जो है वो जो है आउटर बाउंड्री बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन और बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्प करती है। अब ये जो दोनों ही मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके पास अपने अपने एंजाइम्स होते हैं अलग अलग, जो कि इन्हें अपने अपने जो है फंक्शन निभाने में हेल्प करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है वो कहाँ होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी आप याद रखना। तो इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आप ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप याद रखना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। और यहाँ पे इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप के? 70S टाइप के। 70S टाइप के आपको शायद याद हो तो कहाँ पे थे? ये थे बैक्टीरिया के अंदर, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो उसी टाइप का राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करता है बाइनरी फिजन के थ्रू। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। तो इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनली वो डिस्कस करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम पांचवें सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स जो हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनली होते हैं जो कि पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्लास्टिड्स जो है वो उनको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो पाती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अलावा प्लास्टिड अलग अलग तरीके से ही प्रेजेंट हो सकता है अमाइलोप्लास्ट की फॉर्म में। अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ये जो है ऑयल्स और फैट को जो है वो स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं प्लास्टिड्स। तो एल्यूरोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करता है? वो प्रोटीन को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे फाउंड होते हैं? वो फाउंड होते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यह है कि मीजोफिल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का जो होता है वो इस तरीके से होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपके क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो इसलिए 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक आउटर जो यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रखी है, और ये इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की वो लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबल होती है तो मतलब वो आसानी से भी किसी आइटम को अपने अंदर जो है नहीं जाने देती। और जो ये स्पेस लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इस स्पेस को ये जो स्पेस है इस स्पेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। और नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट सैक्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये आप फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो है न्यूमरस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाइलाकॉइड के अंदर ही जो है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अरेंज्ड ऑर्डर में यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये स्ट्रोमा है, जो ये स्पेस है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर ये सब होता है। और आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं 70S टाइप के, जिसकी सब यूनिट क्या होती है? वो होती है 50S प्लस 30S। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 70S के ही राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट थे। तो सिमिलरली वैसे ही राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसी के साथ आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे। अब हम 6th सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राइबोसोम्स। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइबोसोम जाहिर सी बात है कि जो है यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। पर राइबोसोम जो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? वो होता है 80S टाइप का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप का था? वो था 70S टाइप का। पर यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का होता है। और राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज ये नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन
जो है मेम्ब्रेन बाउंड ये नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ प्रेजेंट नहीं होती है। तो इतना बस राइबोसोम्स में इतना ही है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब 7th पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली तो नहीं होता है, पर ये होता है इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? बेसिकली वो है स्केलेटन सेल का। सेल का स्केलेटन जो होता है वो होता है साइटोस्केलेटन। अब स्केलेटन का काम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन का काम क्या होता है? उसके बॉडी को सपोर्ट करना, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। तो साइटोस्केलेटन का भी यही फंक्शन होता है सेल के अंदर कि वो सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, मतलब सेल के शेप को जो है मेंटेन करके रखता है। अब साइटोस्केलेटन क्योंकि मोटिलिटी में हेल्प करता है, तो आपके में 8th पॉइंट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मोटिलिटी में सेल को। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सीलिया और फ्लैजिला जो है दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। सीलिया जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली फिर भी लॉन्गर होते हैं। और फ्लैजिला जो है आपका बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, पर जो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, और वो जो है ज़्यादा डेवलप भी होता है और काफ़ी डिफरेंट मतलब एक तरीके से होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। अब सीलिया और फ्लैजिला जो है वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम जो है डिस्कस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इसको डिस्कस करें तो जो सीलिया और फ्लैजिला का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका जो इंटरनल कोर होता है इसको कहते हैं एक्सोनिम। ये इंटरनल कोर क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड ये होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है पेयर की फॉर्म में डबल जो है वो 9 पेयर जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो डबलेट की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज होते हैं। आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरिफेरी पे साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्हें कहा जाता है। और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं डबलेट के फॉर्म में। और एक पेयर यहाँ पे ये सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है। सेंट्रली लोकेटेड क्योंकि सेंटर पे प्रेजेंट है, तो एक पेयर यहाँ पे भी है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? 9+2। 9 पेयर ये हो गए और ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 9+2 अरेंजमेंट होती है ये एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ये जो है अरेंजमेंट क्या होती है? ये होती है 9+2। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट है ये अरेंज्ड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक ये जो ब्रिज के थ्रू जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं एक तरीके से, किसके थ्रू? ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर स्मॉल सा आपको दिख रहा है ये रेडियल स्पोक के थ्रू। रेडियल स्पोक भी जो है 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर एक पेयर के पास, हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के पास एक रेडियल स्पोक होता है। और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल वो कितने हैं? वो 9 है। अब मैंने आपको पढ़ाई दिया, तो रेडियल स्पोक भी जो होते हैं वो 9 होते हैं। अब जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ, किस तरीके से? ये आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसके साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंटर डबलेट ब्रिज, क्योंकि ये 2 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है कनेक्ट करते हैं।
तो इस तरीके से ये टोटल स्ट्रक्चर जो है सीलिया और फ्लैजिला का वो इस तरीके से होता है। मैंने आपको हर एक जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो सारे समझा दिए हैं। और सीलिया और फ्लैजिला किससे एमर्ज होते हैं, वो जो है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेसल बॉडीज, उनसे जो है ये बने होते हैं सीलिया और फ्लैजिला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना।